हेलो दोस्तों, यदि आप भी 5 फरवरी को जियोग्राफी यानी भूगोल का परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में 5 फरवरी परीक्षा के लिए जियोग्राफी के वैसे क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे जो आपके 5 फरवरी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग 5 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए जियोग्राफी यानी भूगोल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो जियोग्राफी का विषय कोड 323 ही रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए ये जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर है क्लास 12th के लिए। तो आप लोग का एग्जाम पूरे 70 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 70 तक, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो ये हो जाएगा माही बेसिनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र गंगा डेल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि बाबूदन पहाड़ी है, तो राइट आंसर 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक में ये है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? कौन यहाँ पर गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड प्रसिद्ध है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा स्थलाकृति भी होगा और जलवायु भी होगा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन होगा, तो ये जलवायु होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो ये जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन पेपर और आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देखिए इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने ये पहला पेज आएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस तरह से पहला पेज आएगा। जैसे ही सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। क्लास 12th के सेक्शन में आना है। यहाँ पर देख लीजिए ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है और भी सब्जेक्ट का अपडेट होगा। तो जैसे आप लोग का जियोग्राफी का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए 5 फरवरी 12th जियोग्राफी आंसर की 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का भी दिया गया है और भी सब्जेक्ट का अपडेट होगा, तो यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 फरवरी 12th जियोग्राफी आंसर की 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद एक बार इसको रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखिए ये जियोग्राफी का पेज खुला है भूगोल का क्लास 12th के लिए, और परीक्षा के लिए ये एक एक जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, और बिहार बोर्ड ने एक सूचना जारी किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए कि आधा घंटा पहले आपका सेंटर का गेट बंद हो जाएगा, इसलिए आधा घंटा पहले आपको सेंटर पर प्रवेश कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए ये सूचना जारी किया गया है। अगर लेट से जाते हैं तो आपको परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए 30 मिनट पूर्व यानी पहले गेट बंद हो जाएगा, तो 1 घंटा पहले आपको सेंटर पर पहुँच जाना है। तो यहाँ पर ये सभी ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए जियोग्राफी का ये पेज खुला है और आप लोग का एग्जाम डेट जियोग्राफी का 5 तारीख को होने वाला है। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल आएगा, इस पर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ पर यूट्यूब चैनल का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए आंसर की बनाया गया है, अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर PDF के लिए भी
लिंक दिया गया है। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर आंसर की देख सकते हैं। उसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट का यहाँ पर देख लीजिए, सभी सब्जेक्ट का दिया गया है। और भी सब्जेक्ट का अपडेट होगा यहाँ पर आंसर की में भी आकर आप लोग देख सकते हैं। मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर मॉडल पेपर भी दिया गया है, देख सकते हो ऑफिशियल मॉडल पेपर। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि हथकरघा उद्योग है तो ये कुटीर उद्योग है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर कि उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्वितीय क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत पूछा गया है तो नहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है। तो किसको यहाँ पर भूरा हीरा कहा जाता है तो हो जाएगा लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो राइट आंसर 14 नंबर का सी हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व था। तो राइट आंसर 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 11 से 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। तो राइट आंसर 16 का ये हो जाएगा 1881 में। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नागरिक आबादी है। तो राइट आंसर 17 का ये हो जाएगा 31.16%। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो राइट आंसर 18 नंबर का सी हो जाएगा काम और रोजगार। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नागरिक जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये मृदा लवणता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। सबसे कम पूछा गया है तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10.41 करोड़। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। सर्वाधिक यानी अधिक पूछा गया है तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि हार्टिकल्चर संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फल और सब्जी से। क्वेश्चन नंबर 26 है कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा यानी मिट्टी अपरदन का मुख्य कारण है। तो राइट आंसर 26 का सी हो जाएगा वायु अपरदन। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नलकूप, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो राइट आंसर 28 का क्या हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है ओपेक का पूरा नाम दिया गया है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो राइट आंसर हो जाएगा वियना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है कि झील के चारों ओर बसा गांव किस
प्रतिरूप में आएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पिट्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि से। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैनबेरा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का आकर्ष कारक नहीं है? तो राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रहन सहन की निम्न दशाएं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन की। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? तो राइट आंसर 40 का क्या हो जाएगा? डेयरी कृषि, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर 41 का बी हो जाएगा, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती हैं। तो राइट आंसर 42 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेजन बेसिन में। क्वेश्चन नंबर 43 है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो राइट आंसर 43 का ही हो जाएगा, कोलकाता हावड़ा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। तो राइट आंसर 44 का सी हो जाएगा, 1923 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई? तो ये हो जाएगा 1853 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, कोची पतन अवस्थित है। कोची पतन कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा केरल में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि जल जन्य रोग हैं। तो ये हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वसन संक्रमण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा लोपोलिस है। तो राइट आंसर 48 का ए हो जाएगा, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 49 है कि धारावी मालिन बस्ती स्थित है। तो राइट आंसर 49 का भी हो जाएगा, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए पूछा गया है। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अनुनय क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो बिल्कुल राइट आंसर 50 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कि नीतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो प्राकृतिक घटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो राइट आंसर 53 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, खेती। क्वेश्चन नंबर 54 है कि स्वेज नहर जोड़ती हैं। तो राइट आंसर 54 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल सागर को भूमध्य सागर से। क्वेश्चन नंबर 55 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो राइट आंसर 55 का बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? पूछा गया है कि नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो ये हो जाएगा वृत्ताकार। 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर 56 का जो करेक्ट नदी के सहारे बसा गांव पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 56 का करेक्ट आंसर बी होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा आधारभूत उद्योग। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है, तो राइट आंसर 58 का बी हो जाएगा व्यापार। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो ये हो जाएगा मछली पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 60 है ट्रांस महाद्वीपीय सॉफ्टवेयर महामार्ग जोड़ता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 60 का ए हो जाएगा बैकवन को सेंट जॉन्स से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है पनमा नहर जोड़ती हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। क्वेश्चन नंबर 62 है विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है, तो राइट आंसर 62 का सी हो जाएगा विस्तृत पतन। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा एशिया। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है नोया मुंगनी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 65 है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, 1970 के दशक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66 है कोलकाता पतन स्थित है, तो राइट आंसर 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 67 है निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का सी अतिसार। क्वेश्चन नंबर 68 है ब्राजील के काफ़ी क्षेत्र को कहा जाता है, तो राइट आंसर 68 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है, तो राइट आंसर 69 का बी हो जाएगा कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा यमुना। तो यहाँ पर हम लोग जियोग्राफी के टोटल 70 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और हम आपको बता दिए हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर जाना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस, पहल का पेज आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, क्लास 12th के सेक्शन में जाइएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।